हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे चैनल ड्रीम बोर्ड एग्जाम एजुकेशन पे। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि हर साल एग्जाम या क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1 और उसके बाद दिया है -4, 6 और -3, -5 है, जो कि 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, और जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा ना, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए पहले क्या हमको बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1 है, उसका -4, -6 है, उसके बाद दिया है -3, -5 है, जो कि 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज को क्या मान ले, पहला को मान लिया हम ए, इसको मान लेते ए, और इसको क्या मान लेते बी मान लेते। ठीक है, और इसको हम क्या मान लेते सी मान लेते। ठीक है ना, अब देखिए हमको फर्स्ट और क्या दिया है, हमको पहला क्या दिया था, देखिए 1, क्या दिया है, 1, क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको दूसरा क्या दिया है, तो -4, क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, उसके बाद तीसरा, देखिए हमको तीसरा क्या दिया था, -3, -5 दिया है। -3, क्या दिया, -5 दिया है। ठीक है, जो दिया सब उसको हम क्या किया, लिख दिए। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम हल करें। देखिए हम जानते हैं इसको क्या मानते हैं, x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, y1 मानते हैं। ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, y2 मानते हैं। ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, x3 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, y3 मानते हैं। ठीक है ना, जो जो मानने के लिए बोला उसको हम क्या किए, मान लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या है, पहले फॉर्मूला को लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए फॉर्मूला होता है क्या है, जब क्षेत्रफल निकालने के बाद किया जाएगा तब इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट होता है, क्या होता है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3 ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है x2 ब्रैकेट में y3 माइनस में y1, उसके बाद क्या होता है y प्लस में क्या होता है x3, उसके बाद क्या होता है y1 माइनस में y2। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है ना, जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने की बात किया जाएगा तो हम यही फॉर्मूला क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो जो जो मान दिया हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे। ठीक है ना, देखिए x1 के मान हमको 1 दिया है, तो y1 के मान भी दिया है, x2 के मान भी दिया है, y2 के मान भी दिया है, और x3 के मान भी दिया है, और y3 के मान भी दिया है। ठीक है ना, तो जो जो मान दिया है क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, मान को बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, मान को बैठाते हैं। ठीक है ना, देखिए मान लिया, देखिए 1/2 है तो 1/2 जैसे जस्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसका देखिए ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट तो बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए x1, तो x1 का मान क्या दिया, देखिए यहाँ x1 का मान क्या दिया, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद y2, देखिए y2 का मान क्या दिया है, तो देखिए y2 का मान क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिखेंगे। उसका माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए y3, तो y3 के मान क्या दिया, -5 दिया है, तो -5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए x2, तो x2 का मान क्या दिया, -4 दिया है, तो -4 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए y3, देखिए y3 के मान क्या दिया है, तो y3 के मान क्या दिया, -5 दिया है, तो -5 लगाएंगे। क्या लगेंगे, -5। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए y1, तो y1 का मान क्या दिया, -1 दिया है, तो -1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए x3 के मान क्या दिया है, तो x3 के मान क्या दिया, -3 दिया है, तो -3 लिखेंगे। उसके बाद y1, देखिए y1 का मान क्या दिया है, -1 दिया है, तो -1 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए y2 का मान क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, जो जो मान दिया था क्या किया, मान को बैठा दिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1/2 है, तो ये इसको 1/2 लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए ये 1 है तो 1 लिखिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 6 से 6 लिखेंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 है तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद -4 है तो -4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए माइनस का 5 है तो माइनस के 5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 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 क्या होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस का क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में 3 है, -3 है तो -3 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या, गुना है तो गुना लगा देंगे। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
और अपना चिन्ह भी छोड़ेगा माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत, लिख दिए। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो 1/2 है तो हम इसको लिखेंगे 1/2, 1/2 लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ एक है तो एक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है तो गुना के चिन्ह लगाएंगे, गुना के चिन्ह लगाएंगे। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जुटेगा, प्लस है तो जुटेगा, 6 5 11 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट लगा देंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये माइनस के 4 है तो माइनस के 4 लिखेंगे, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, तो गुना लगा देंगे। अब देखिए -5 में से अगर एक घटेगा तो -5 में से प्लस एक घटेगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। बड़ा संख्या है तो माइनस लग जाएगा, चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए -3 को गुना करेंगे -7 में, तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और माइनस क्या हट जाएगा, ठीक है ना। जब गुना करेंगे माइनस माइनस को तो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो माइनस क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है ना। 7 3 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। अब देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक को गुना करेंगे 11 तो 11 कम 11, 11 को कितना होगा, 11 ही हो, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए -4 को गुना करेंगे -4 में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 4 को गुना करेंगे 4 से, 4 होगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना है, 21 है तो 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 21 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है तो गुना लगाएंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए एक 6 कितना 7 हो जाएगा, 7 है कितना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखिए 2 1 3 और 3 है कितना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा, ठीक है ना। 21 16 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे, कटने वाला होगा तो काट देंगे, तो देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा, देखिए काटिएगा तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, ठीक है। 24 वर्त में कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 24 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, मेरा 24 आ जाएगा, ठीक है ना। जो कि मेरा यही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही होगा, ठीक है। लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं इसे वर्ग इकाई, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग इकाई लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। वर्ग इकाई यानी 24 वर्ग इकाई, इसका यही यही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार क्या कि क्वेश्चन को हम बना लिए, ठीक है ना। और हर साल यह क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इस साल मैट्रिक परीक्षा 2026 में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ देगा कि क्षेत्रफल निकालने, जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए बात किया जाएगा ना, तो हम इसी फॉर्मूला का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, हो सकता है क्या यहाँ 1 के जगह 2 दे देवे, 3 दे देवे, कोई भी संख्या दे देंगे, लेकिन इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमको बनाना पड़ता है, ठीक है, जो कि 5 नंबर में हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कीजिए, बना